आज हम लोग बेंजल्डिहाइड को पढ़ने वाले हैं बच्चों। आइए बेंजल्डिहाइड को देखें, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कोरोना अपने पीक पे है और इन परिस्थितियों में बचना बहुत ज़रूरी है और एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए देखें बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं साइड चेन लोकेटेड, साइड चेन लोकेटेड, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेंजीन रिंग लोकेटेड, बेंजीन रिंग लोकेटेड। हम लोग बेंजीन रिंग लोकेटेड की बात करने वाले हैं। ये बेंजीन रिंग है और यदि बेंजीन रिंग में डायरेक्ट कोई एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बेंजल्डिहाइड लोकेटेड कहेंगे, और यदि बेंजीन रिंग से कोई साइड चेन जुड़ा हो और इसके बाद उसमें एल्डिहाइड जुड़ा हो तो इसको हम लोग कहेंगे साइड चेन लोकेटेड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है ये वाला, जिसको हम लोग बेंजल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, इसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। इसको हम लोग बेंजीन कार्बोनल के नाम से भी जानते हैं। आइए इसी की बात करें। ये निर्मित कैसे होता है, सबसे पहले इसकी चर्चा होनी है। तो बात हो रही है बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड में हम लोग मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। चूंकि हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ा है, इसलिए बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग देखें पहले निर्माण की विधि बाय बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये बेंजील अल्कोहल है CH2OH, दैट इज बेंजील अल्कोहल। आफ्टर ऑक्सीडेशन, बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। दूसरा मेथड है बेंजल्डिहाइड के निर्माण का, उसको हम लोग कहेंगे बाय गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। एल्डिहाइड सिंथेसिस हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या है। इस गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में बेंजीन रिंग है, इसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO और इसके साथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड तो प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। इसको हम लोग गटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कहते हैं। दूसरा बेंजल्डिहाइड फिर बनता है, बेंजल्डिहाइड फिर निर्मित होता है। उस विधि को हम लोग कहते हैं खुलेगा।
बाई गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इस मेथड में ये बेंजीन रिंग HCl HCN के साथ HCl HCN के साथ रिएक्शन करता है ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस बेंजल्डिहाइड मिलता है। इस बेंजल्डिहाइड के निर्माण को हम लोग एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि ये जो HCl HCN है, ये पहले HCl और HCN ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ डबल बॉन्ड N के साथ यहाँ H जुड़ जाता है। ये H चला जाता है नाइट्रोजन के साथ और Cl अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के अनुसार ये अभिक्रिया होती है। इसके बाद क्या होता है कि ये रिएक्शन करता है बेंजीन रिंग से। ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग का ये जो हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ चला जाता है और तब ऐसा बनता है CH डबल बॉन्ड NH और HCl बाहर हो जाता है, HCl फिर से बाहर हो जाता है, तो जो HCl था वो फिर से उसकी रिकवरी हो गई और इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है H2OH+, तो ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और अमोनियम का साल्ट साथ में बनता है जो एसिड के साथ निकल जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यही बेंजीन रिंग जब ऐसा रिएक्शन देता है तो इसको बोलते हैं गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। और गटरमान कोच में क्या था? तो गटरमान कोच में था कि ऐसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इसकी अभिक्रिया होती थी हाई प्रेशर पे। एल्यूमिनियम क्लोराइड इसमें भी उपस्थित था और क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 इसकी उपस्थिति में इथरीय विलयन में इसकी जगह क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा इसकी जगह हम लोग SO3 HCl और प्लस फॉर्मिक एसिड HCOOH इसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसकी जगह? इसकी जगह Cu2Cl2 ऑब्लिक ईथर की जगह, इसकी जगह। ये तो होगा ही AlCl3, लेकिन इसमें से किसी पेयर का इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ मिलता है और तब ये बेंजल्डिहाइड देता है। इस दोनों रिएक्शन में अंतर समझेंगे। ये है गटरमान कोच, इसको बोलते हैं गटरमान कोच, और ये रिएक्शन है गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस से भी बेंजल्डिहाइड बनता है और गटरमान कोच रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले निर्माण की विधि को कि बेंजल क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये तीन डेरिवेटिव्स हैं। उसमें टॉल्यूइन का एक एक हाइड्रोजन हटता है और एक एक क्लोरीन जुड़ता है। तो हम लोग बाई बेंजल क्लोराइड की बात करेंगे। बेंजल
क्लोराइड। ये बेंजल क्लोराइड है, ये बेंजल क्लोराइड है, HCl। और इसमें क्या होता है कि इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये हाइड्रोलिसिस हम लोग KOH, NaOH से भी करा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये H को छोड़ करके शेष Cl OH में बदल जाता है हाइड्रोलिसिस कराने पर। हाइड्रोलिसिस कराने पर, और जब ये बदल जाता है तो ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का क्या कारण है, हमने आपको बताया है। अनस्टेबल होने का कारण है कि एक ही कार्बन से दो एल्कोहल का जुड़ना। जब एक ही कार्बन से दो एल्कोहल जुड़े होते हैं तो इसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और पानी के निकलने के साथ ही यह एल्डिहाइड में बदल जाता है। ऐसा। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाई बेंजल क्लोराइड। ये बेंजल क्लोराइड है। बेंजिल क्लोराइड, अगर एक क्लोरीन जुड़ा हो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हो तो बेंजिल क्लोराइड। और बेंजो ट्राइक्लोराइड, यदि तीनों के तीनों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन हो तो उसको कहते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। और बेंजो ट्राइक्लोराइड से वो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है बाई टोल्यूइन। टोल्यूइन से हम लोग बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। आइए देखें टोल्यूइन से कैसे बनाएंगे। बाय टोल्यूइन। टोल्यूइन को हम लोग जानते हैं, ये है टोल्यूइन। इसे ऐसे लिखते हैं, ये टोल्यूइन है। यानी एक मेथिल ग्रुप जो होता है वो जुड़ा होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के उपस्थिति में। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया होती है टोल्यूइन की, और ये बेंजल्डिहाइड निर्मित कर देता है। ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाता है। तो टोल्यूइन बेंजल्डिहाइड बनाता है। टोल्यूइन बेंजल्डिहाइड कॉपर सल्फेट के उपस्थिति में भी बनाता है। कॉपर सल्फेट 35 डिग्री सेल्सियस, कॉपर सल्फेट के उपस्थिति में भी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि है, इसको हम लोग ईटार्ड रिएक्शन कहते हैं। ईटार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है, और फिर हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर बेंजल्डिहाइड बनता है। कोई आपसे पूछे कि ईटार्ड रिएक्शन क्या है तो उसे आप लोग बता सकते हैं कि जब टोल्यूइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ होती है तो क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन के बाद ये एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाता है। कैसा इंटरमीडिएट? ऐसा CH3CrO2Cl2, ऐसा इंटरमीडिएट बनाता है। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में H2CrO4HCl इसमें निकलता है, H2CrO4HCl, ये हाइड्रोलिसिस हो गया। और हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल्डिहाइड बनता है जब एनहाइड्राइड आप जानते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसको देखिए एनहाइड्राइड को ध्यान से, CH3CO
CH3CO इस फॉर्म में हम लोगों ने एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर भी पढ़ा होगा। इसके पास ये ऐसा, इसकी काउंटिंग ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। तो इसके पास प्रत्येक स्थिति में 2 कार्बन है और 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथ। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लेंगे तो एथेनोइक एसिड, और एथेनोइक एसिड का एसिड हटा के और एनहाइड्राइड जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये एथेनोइक एनहाइड्राइड और CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया होती है और फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका जल अपघटन होता है तो फिर से बन जाता है, जिसको हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण टोल्यूइन से होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ हीट कर दें, कॉपर सल्फेट के साथ ऑक्सीजन से क्रिया हो जाए, ये अभिक्रिया 35 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 35 डिग्री सेल्सियस पे होती है। या फिर हम लोग एनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दें और प्राप्त जो प्रोडक्ट हो, कंपाउंड हो, उस कंपाउंड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें, या इसकी क्रोमिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें और जो प्रोडक्ट प्राप्त हो उस एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करा दें, तो टोल्यूइन से हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई बेंजिल क्लोराइड। अगर बेंजिल क्लोराइड से भी हम लोग बनाना चाहें तो पहले बेंजिल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा दें तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, और फिर उस बेंजिल अल्कोहल का भाई बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड ये है, इससे ऐसा CH2Cl जुड़ा है। अब इस बेंजिल क्लोराइड का हम लोग पहले हाइड्रोलिसिस करा दें, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, और इस बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर कंट्रोल्ड नहीं हुआ तो ये बनने वाला जो बेंजल्डिहाइड है वो बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा बहुत आसानी से, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बेंजल्डिहाइड का निर्माण करेंगे बाई रोज़ेनमंड रिडक्शन, बाई रोज़ेनमंड रिडक्शन। रोज़ेनमंड रिडक्शन को हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ा है, एल्डिहाइड कीटोन, तो एलिफेटिक तो पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने इस तरह का एक रिएक्शन देखा है कि बेंजोइल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, इसका रिडक्शन होता है उबलती हुई जाइलिन में। हाइड्रोजन रिएक्शन करता है इसके साथ, कब? तो पैलेडिनेटेड बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर के उपस्थिति में। सल्फर की जगह क्यूनोलिन भी हो सकता है, और इस रिएक्शन को देखना हो तो हम लोग पीछे जा करके और एल्डिहाइड कीटोन जो पीछे पढ़े हैं उसमें देख सकते हैं, तब ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। दिस रिडक्शन इज नोन एज रोज़ेनमंड रिडक्शन। रोज़ेनमंड रिडक्शन क्या है तो हम लोग फिर से सुनेंगे। जब एसिड क्लोराइड जिसके पास एक कार्बन नहीं हो, एक से अधिक कार्बन हो, एसिड क्लोराइड उबलती हुई जाइलिन के भीतर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है पैलेडिनेटेड बेरियम सल्फेट तथा सल्फर के उपस्थिति में, तो वह एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है, साथ में HCl बनेगा। यह अभिक्रिया रोज़ेनमंड
अपचयन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय स्टीफन रिएक्शन। बाय स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन क्या है? तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्राइल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो ये है नाइट्राइल, और ये नाइट्राइल SnCl2 प्लस HCl के साथ वाटर वेपर ऊपर वाले से रिडक्शन होता है और नीचे वाले से ऑक्सीडेशन होता है। वाटर वेपर से ऑक्सीडेशन होता है और SnCl2 HCl से रिडक्शन होता है। तो पहले रिडक्शन होता है और फिर ऑक्सीडेशन होता है। जैसा गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में हुआ था, उसी तरह की घटना यहाँ होती है। यहाँ एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को भी हम लोगों ने पढ़ा है ना? तो ये रिएक्शन भी हम लोग देखना चाहें तो पीछे एल्डिहाइड कीटोन जहाँ पढ़ा है वहाँ देख सकते हैं। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरिन। ओजोनोलिसिस को भी हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, और यहाँ भी हम लोग ओजोनोलिसिस पीछे भी जान चुके हैं। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरिन। स्टाइरिन जानते हैं हम लोगों ने, स्टाइरिन का पॉलीमराइजेशन करके पॉलीस्टाइरिन भी बनाया था। स्टाइरिन कहते हैं कि ये इथीन है, और इथीन में जो ये कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, इसी का एक हाइड्रोजन हटा करके और यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं बेंजीन रिंग, तो इसका नाम होता है स्टाइरिन। और इसी स्टाइरिन का ओजोनोलिसिस होता है। ओजोनीकरण का कंडीशन हम लोग जानते हैं, ईथर ऑब्लिक ओजोन पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है Zn/H2। यानी किसी भी एल्कीन या एल्काइन का भी होता है, तो किसी भी एल्कीन का जब ईथर के उपस्थिति में ओजोन के साथ रिएक्शन होता है तो ओजोनाइड प्राप्त होता है, जिसे जिंक के उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड तथा अथवा कीटोन प्राप्त होता है। ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया, और ये जब डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर ओजोन जुड़ गया। ये ओजोन जुड़ गया, पहला कंडीशन यहाँ लागू हो गया। दूसरा कंडीशन मिटा सकते हैं यहाँ से, दूसरा कंडीशन यहाँ लागू हो गया, जिंक/H2। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। स्टाइरिन का ओजोनाइड है, ऐसा टूट गया ये, तो प्राप्त हो गया फॉर्मल्डिहाइड और प्लस बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ ZnO बना गया। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे बनता है स्टाइरिन के ओजोनोलिसिस से। अगला रिएक्शन हम लोग जानेंगे बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्टिलेशन होता है कैल्शियम साल्ट का बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ benzoic acid and formic acid। बेंजोइक एसिड का कैल्शियम साल्ट C6H5CO
कैल्शियम साल्ट, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये कैल्शियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, that is calcium benzoate also, कैल्शियम बेंजोएट भी इसको कहते हैं। ये चला गया, ये इसके साथ देख रहे हैं ना, तो ये प्राप्त हो गया C6H5CHO प्लस CaCO3 के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। इसी तरह का एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, बेंजोइक एसिड, ऐसा C6H5COOH, और एक फॉर्मिक एसिड HCOOH, और मैग्नस ऑक्साइड के उपस्थिति में इसको हीट कर दिया जाए तो ये भी ऐसा ही बनेगा, C6H5CHO और प्लस CO2 प्लस H2, ऐसा। ये भी एक प्रोसेस है। इसी तरह यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखेंगे तो यही बनेगा, पहले साल्ट में बदल जाएगा, फिर उसका डिस्टिलेशन होगा तो फिर ऐसा बदल जाएगा। तो हम लोगों ने इसको देखा कि कैसे बेंजल्डिहाइड से मिलता है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आखिरी विधि देखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बाई ग्रीगनार्ड रिएजेंट। ग्रीगनार्ड अभिकर्मक से भी ऐसा होता है। आइए देखें, बाई ग्रीगनार्ड रिएजेंट। ग्रीगनार्ड रिएजेंट ऐसा है C6H5Mg Br, दैट इज ग्रीगनार्ड रिएजेंट। इसकी क्रिया HCN से या एथिल फॉर्मेट से, एस्टर से ऐसा कराएंगे और ये HCN रिएक्शन होगा, ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और फिर C6 ये HCN N से जुड़ जाएगा MgBr और यहाँ से जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H2O/H+, देन बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन और साथ में ये बाहर निकल जाएगा ऐसा MgBr और दूसरी तरफ NH2, इस तरह। तो हम लोग इसी रिएक्शन को जो यहाँ ऐसा कराया है उसको हम लोग इससे भी करा सकते हैं, ऐसे OC। चलो इसको देख लो और उसके बाद एस्टर से भी करा के बना सकते हैं, उस एस्टर के पास वो फॉर्मेट होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के निर्माण की हम लोगों ने 12-13 विधियाँ पढ़ ली हैं और इसको आप लोग देखेंगे, बात समझ में आए तो अच्छी है, नहीं आए तो कमेंट करके बताएंगे। अगर कठिनाई हो तो जो हम लोगों ने पहले कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ा है उसको ज़रूर देखेंगे, इसलिए कि मैक्सिमम रिएक्शन वही रिपीट हुए हैं तो वहाँ से समझ में आएगा। वहाँ कुछ मैकेनिज्म भी बताए गए हैं, काम करते रहेंगे। फिर आगे बेंजल्डिहाइड के कैरेक्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।